पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज़ बंदे मार देना, रोज़ इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज़ धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। बानी पीटीआई समेत सबके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। सेनेटर फैसल वावडा की एमक्यू में रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल फैज हमीद किरजाल को मद्देनजर रख कर दी गई। इस गुब्बारे से जल्द हवा निकल जाएगी। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनके अहलिया और अपने हवारियों से खतरा है। अली अमीन गंडापुर जो मौला जट की सियासत कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से सियासत अच्छी नहीं, खराब होती है। मुल्क को अब धरनों, एहतजाज और लाशों की नहीं, अमन की जरूरत है। केपी में जेजुआई का मैंडेट चोरी हुआ। मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मानने चाहिए। मुल्क दुरुस्त ट्रैक पर, मईशत बेहतर हो रही है। धरने और लोगों के साथ नाइंसाफी और मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफा कमाल ने कहा फैसल वावडा वन मैन आर्मी और सब जगह छाए हुए हैं। ये सबको जोड़ने और हमांगी का काम करते हैं। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। की शहबाज शरीफ को मदारस बिल पर फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मौलाना फजल रहमान को मदारस बिल पर भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त से आगाह किया। 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और इन्हें एतमाद में लेने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रुकन कौमी असम्बली रजा हयात हराज, राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म का रजा हयात हराज के वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। राना सनाउल्लाह और मलिक अहमद खान की शहबाज शरीफ से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मदारस बिल पर 16 या 17 दिसंबर को इजलास में मुतफिक का फैसला करेंगे। दीनी मदारस पर पीटीएम की हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया। दीनी जमातों ने इत्तफाक किया। बिल पार्लियामेंट में मुतफिका तौर पर मंजूर हुआ। फिर मुदाखलत से इस ड्राफ्ट को रोक दिया गया। फजल रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदारस बिल पर मेरे घर मुलाकातें होती रहीं। 26वीं तरमीम के वक्त ड्राफ्ट पर बात की। ये बददियानती और धोखा है। तरमीम का पहला मुसवदा मंजूर होता तो मुल्क बचता ना इदारे। बातचीत से मसाइल हल हुए। मुज़ाकरात के लिए कमेटी में असद कैसर, हामिद रजा, अली अमीन समेत दीगर अहम रहनुमा शामिल। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कमेटी हर किसी से मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ का माइंडसेट हिटलर और पुरानी फिल्मों जैसा है। बानी पीटीआई का हुक्म है 13 दिसंबर को पेशावर में दुआ और जिरगा करेंगे। 200 से ज्यादा कारकुन लापता हैं। हजारों की तादाद में कारकुन जख्मी हैं। अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया गया। असद कैसर ने कहा बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी बनाई। कानून में रहते हुए मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइन के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। शिबली फराज ने कहा जो जुल्म हो रहा है इससे पूरी दुनिया में बदनामी हुई। जितनी भी कानून साजी हुई वो आवाम के लिए नहीं। बानी पीटीआई अदम इस्तेहकाम और जमहूरियत की बका के लिए जेल में है। जो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। ये जब भागे हैं तो ये जो रह गए थे चंद 100 लोग, तो जब बहुत बड़ा मजमा हो तो कोई चीज उसके सामने नहीं ठहरती। हुकूमत ने बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़ाक़ाखेज़ करार दे दी। लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अता ने कहा अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत मुस्तरद कर चुके। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम हो गई। नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर है। मुल्क में जहां इंतशार होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे, झूठा बयानिया बनाकर लाशों की सियासत की। महंगाई कम होकर 4% से भी कम सतह पर आ गई। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आजाद कश्मीर हुकूमत का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे तय। सदारती ऑर्डिनेंस मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। 23 जनवरी की लॉन्ग मार्च की कॉल वापस। एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का फैसला। मुआहदे के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस खत्म करने पर इत्तफाक। तमाम गिरफ्तार असीरान के रिहा किया जाएगा।
बिजली के टैरिफ में रद्दोबदल, 5 के VACO पर शादी हॉल्स और पेट्रोल पंप्स की निर्ख तय, घरेलू बिजली के बिल की 36 एकसाथ करने का फैसला, प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन आज ही जारी होगा। 50 FIRs के अलावा बाकी मुकदमा 30 दिन में खत्म किए जाएंगे। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा 7 दिन में दिया जाएगा। बिजली मीटर की खरीदारी ई-टेंडरिंग के जरिए होगी। चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद 6 माह में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गई। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल गुलदस्ता पेश किया गया। इस्तकबाल करने वालों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार, चीन में पाकिस्तान के सफीर, उनकी अहलिया भी शामिल थी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ्द से मुलाकात। चीनी वफ्द के सरबराह का मरीम नवाज और उनके वफ्द की आमद पर शुक्रिया। मरीम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन, चीन के इश्तराक से पंजाब को इक्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। 4 साली का खात्मा, बारिश और बर्फबारी का आगाज। मलका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। छुट्टी के बाईस सयाह उमड़ आए। कोटली सतिया और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी। मानसहरा में शोगरान और नारान में बर्फबारी। बालाकोट शोगरान रोड पर गाड़ियां फंसने से सयाहों को मुश्किलात। बर्फ हटाने का काम शुरू। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद डोंगा गली में सड़क पर फिसलन, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। सयाहों को मुश्किलात। जिला स्तोर में शदीद बर्फबारी। गुज़श्ता रात से जारी सर्दी में इजाफे से आबशारें जम गई। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। मस्तोंग समेत मैदानी इलाकों में पानी जम गया। धुंध और गर्द आलूद हवा के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासिर। क़िल्लात शहर और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाएं। गैस गायब। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। ठंडी हवाओं के सबब दर्जा हरारत गिरने से सर्दी में इजाफा। पंजाब के साहिवाल डिवीजन में ओकाड़ा और साहिवाल में बारिश। घरों के चूल्हे हैं या टिमटिमाते चिराग। सर्दियां आते ही रावलपिंडी में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। अंदरून शहर के बेशतर इलाकों में गैस की किल्लत के बायस खाना बनाना इम्तिहान बन गया। खवातीन की परेशानी में इजाफा। सार्फिन होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर। चकलाला स्कीम 3, गुलिस्तान कॉलोनी, ढोक कश्मीरियां, सादकाबाद, रावलपिंडी के खयावान सरसैयद, ढोक काला खान समेत दीगर इलाकों में गैस गायब। सोई नौदरन के मुताबिक दिन में 3 औकात गैस दस्तियाबी को मुमकिन बनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इत्तलात। अल-यमीन गंडापुर के अवामी फलाह और बहबूद के मनसूबों में खैर जरूरी ताखीर से गुरेज की हिदायत। कहा, जामा अजला और दीगर पसमानदा इलाकों को तरक्याती मनसूबों में तरजीह दी जाए। तमाम डिवीजनल कमिश्नर अपने मुतल्लिका डिवीजन में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त की निगरानी करें। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद। इटली के सनतकार इसका फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध की इटली के मुशीर दिफा से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, इटली सफारत खाने के जरिए वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत बढ़ाई जा सकती है। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। जबकि सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर बातचीत। शहरी इलाकों में सिक्योरिटी और आफात से निपटने के तजर्बात पर तबादला ख्याल। पुलिस इमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर गौर। वज़ीर आला की सिंध में काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतालवी सरमायाकारी की पेशकश। इतालवी तालीमी इदारों के साथ फैशन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के शोबों में तरबियत के मुआहदे पर इत्तफाक। सिंध के तलबा के लिए इटली में तालीम के वज़ाइफ पर बातचीत। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA की बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल करके अदालत पेश नहीं हो रही। अदालत बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मनसूख करे। पानी PTI की पहली सिविल नाफरमानी से ज्यादा बुरा हशर दूसरी का होगा। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, करो या मरो का नारा लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों की हालत काबिले तरस। पहले गंडापुर भागता रहा, बुशरा बीबी भाग गई। गंडापुर इतना ही खेलते हैं जितनी उन्हें इजाजत दी जाती है। PTI इंतशार का शिकार और उसका शिराजा बिखर रहा है। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क और अनासिर बानी PTI की हिमायत में इकट्ठे हो चुके। ओवरसीज पहले पाकिस्तानी और बाद में सियासी वर्कर हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकते। बगैर तस्दीक खबरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मसख हुआ। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक PTI एहतजाज से चलने वाली मन खड़क खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया।
तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान आलमी इदारे फेक न्यूज वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत बढ़ाई। पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों की भी मनफी असरात हुए। मदारिस पर बैरूनी साजिश नहीं हो रही, ना कोई कर सकता है। अलामा ताहिर अशरफी का बयान। कहा, मदारिस की पहले भी हिफाजत की, अब भी करेंगे। मदारिस पाकिस्तान के कुव्वत दीन की खिदमत कर रहे हैं, इन पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं की जा सकती। शफकत महमूद कहते हैं, मदारिस के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात हुए थे। मुआहदे पर तमाम मदारिस के सरबराहान के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहदे पर हमारी हुकूमत के दौरान अमल दरामद शुरू हो गया था। अमल दरामद करने के लिए वजारत तालीम ने रजिस्ट्रेशन शुरू की। मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 18,000 मदारिस को रजिस्टर्ड किया गया। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर इजलास मंगल की शाम 5 बजे तलब। कौमी असम्बली इजलास में मामूल का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के इजलास में दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की कमेटी कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बरा कौमी इशूज का वर्चुअल इजलास। अरकान के दरमियान अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। इजलास में राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, मुराद अली शाह और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अहम इक़दाम। रजिस्टर्ड गाड़ियों और कारकुज के लिए पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत देने का फैसला। दो तरफा तिजारती सामान ले जाने के लिए हाजिरी गाड़ियों को पाकिस्तान दाखिले की इजाजत। FBI का आज़रबाईजान पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट 2024 के तहत SRO जारी कस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत मखसूस बंदरगाहों से भी प्रोसेसिंग हो सकेगी। कराची सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया मर गई। हुकाम के मुताबिक 23 साल हथनी सोनिया की मौत गुज़श्ता रात हुई। अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा पाया। चंद रोज कबल चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था। हथनी सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थीं। सोनिया के मरने के बाद सफारी पार्क में 2 हत्नियां बाकी रह गईं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का हथनी के इंतकाल की तहकीकात का हुक्म। गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, हथनी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इंतकाल का हर पहलू से जायजा लेकर वजूहात से अवाम और मीडिया को आगाह करेंगे। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की आड़ में गदागरी में मुलव्विस 3 खवातीन मुसाफिर गिरफ्तार। खवातीन के पास वापसी की टिकट, होटल बुकिंग नहीं थी। गिरफ्तार खवातीन को इससे कब लाहौर एयरपोर्ट से भी ऑफलोड किया गया था।